1101 का कौन सा नंबर? छठवां। बोल रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। पहले तो वृत्त बना दे अपन, ठीक है ना? क्या 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये हो गया वृत्त। अब इसकी त्रिज्या कितनी बता रहा है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना? ये कितना हो गया? 15 और ये भी 15। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, मान लो ये जीवा, ठीक है ना? एक वृत्त की कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। 60 डिग्री कोण आंतरित करती है ना? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्या है? लघु वृत्तखंड, और इसके अलावा जो बचेगा वो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है। उसके लिए हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जानना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं O, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं क्या? B, ठीक है ना? अब देखिए हम क्या करते थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालते थे पूरा रहता था। यहां से ये होता है त्रिज्यखंड, ये क्या है? ये पूरा त्रिज्यखंड है, ठीक है? लेकिन क्या करना हमको? वृत्तखंड निकालना है। तो वृत्तखंड मात्र ये है जो आपको ये साइड दिख रहा है, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? दीर्घ और लघु दोनों निकालना है। तो पहले लिख देते हैं r बराबर क्या है? 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर क्या है? 60 है ना? तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना? संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बात नहीं करो यार, समझ में फिर नहीं आया, बता रहे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है ना? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को मालूम? क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। पाई r स्क्वायर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताया है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है? तो थीटा कितना बताओ? 60/360। पाई का मान कुछ बोला है क्या? 3.14। और ये कितना है? r 15 का स्क्वायर। 1/2 r कितना है? 15 का स्क्वायर। और साइन थीटा मतलब साइन 60। साइन 60 0 0 6 6 36। यहाँ पे हो गया 1/6 गुणे 3.14 गुणे 15 15 225 माइनस 1/2 गुणे 15 15 225 और गुणे कितना है? साइन 60 का मान क्या होता है? 2/√3। क्या होता है? 2/√3। क्या होता है? √3/√। ठीक है ना? √3 का मान जो दिया है 1.73। तो यहाँ पे जब चलते हैं, ठीक है ना? अब थोड़ा उसको और छोटा कर लेते हैं। कुछ हो रहा छोटा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है आप देखो इसमें गुणा भाग जाता है, ठीक है? तो काटते हैं, देखो 5 7 2 9 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 5 15। तो यहाँ पे जो है हो गया। अब फिर से क्या हो? तो आप हाँ, ये इसको 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 14, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे बचा आपका 1.57 गुणे 75 माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 225 गुणे √3/2 दूनी 4 गुणा करो 1.57 गुणे 75। 5 से 35 की 5, 5 से 3, 5 से 25, 3 28, 5 1 का 5 2 7, 7 7 4, 7 35, 35 और 4 39, 35 4 39 और 7 1 7 और 3 10, ठीक है? 5 9 8 17 9 7 16 1
17 एक, ठीक है ना, दशमलव कहाँ पे लगेगा यहाँ 117.75 117.75 माइनस, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को 225 गुणे 1.73/4, इसको आप लोग 117.75 माइनस कितना है सर? 97.31 माइनस करेंगे तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल था। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो इधर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, पूरे इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का कितना है 20.44, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 20.44, पाई का मान 22/7, 3.4 अच्छा 3.14 लेना ना, यहां पे ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है 3.14 और r बराबर 15 है, तो 15 15 225 माइनस 20.44, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 706.50 माइनस 20.44, माइनस करोगे तो 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।